Hello everyone. So today we are going to know about the project development. So इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको पहला क्वेश्चन आता है कि आपको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पता है क्या, मतलब कितने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ हम सीखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है. तो मैंने जैसे कहा कि इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं इंडस्ट्री में. स्टूडेंट्स को पता नहीं होता एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या होता है. इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंड अलोन के बारे में बोलेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे डब्ल्यू एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है. सो फर्स्ट टाइप होता है स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट हो या फिर एप्लीकेशन, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट. एंड थर्ड वन इज डबल प्रोजेक्ट. अब डबल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म है एंटरप्राइज एडिक्शन. एंटरप्राइज एडिक्शन या फिर इसको अलग एक नाम है, उसको कहते हैं एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन. एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, ठीक है. तो जब भी आपको फाइनल ईयर में बोला जाता है कि प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी सीनियर से कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट को अप्लाई कर देते हैं, वही इंटरव्यू में बोलते हैं, राइट ना. तो इसके लिए हम जानेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड अलोन क्या होता है, वेब बेस्ड क्या होता है, डबल प्रोजेक्ट क्या होता है. तो आजकल के मार्केट में, इंडस्ट्री मार्केट में डबल प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है. तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा स्टैंड अलोन क्या होता है, उसके बाद वेब बेस्ड क्या होता है, ठीक है. अगर ये समझा तो ही आपको डबल प्रोजेक्ट के बारे में समझेगा, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है. फर्स्ट वन इज स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, ठीक है. अगर एग्जांपल देखा जाए, सपोज मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ऐसे कुछ तो आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है नोटपैड, ठीक है. ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है. उसके बाद आपने VS कोड यूज़ किया होगा. अगर कोई IT बैकग्राउंड से बिलोंग करे तो उनको VS कोड पता होगा. साथ ही साथ हम यहाँ पे इक्लिप्स का भी यूज़ करते हैं. इक्लिप्स ये भी एक एप्लीकेशन है, या फिर गेमिंग एप्लीकेशन कोई भी. ऐसे बहुत मल्टीपल एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. साथ ही साथ हम यहाँ पे, अब सबको पता होगा गूगल क्रोम भी होता है. गूगल क्रोम यहाँ पे लिखते हैं गूगल क्रोम करके, ठीक है. तो इनमें से कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना जिनको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती, या फिर कोई ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत लगती है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे नोटपैड. कौन सा एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, नोटपैड का एग्जांपल लेंगे, ठीक है. सो नोटपैड की अगर बात की जाए, तो सपोज मान लीजिए मैंने लैपटॉप में नोटपैड ओपन किया है एंड समथिंग मुझे प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स लिखने हैं. अगर प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स लिखने होंगे तो मेरे लैपटॉप में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी वो नोटपैड चल सकता है, राइट ना. हम नोटपैड पे समथिंग लिख सकते हैं, करेक्ट है. इसका मतलब क्या, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट मतलब नोटपैड हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो पहला पॉइंट यही है मेरा कि अगर आपको कोई भी स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को डेवलप करना है या फिर कोई भी स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को रन करना है, तो उसका पहला पॉइंट होता है वी डोंट नीड इंटरनेट कनेक्शन टू रन एनी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है. तो नोटपैड हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया. साथ ही साथ अगर हमने पेंट के बारे में देखा जाए, पेंट सबको पता है, पेंट एप्लीकेशन, इसको भी यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती. तो कोई भी स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती, ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट अबाउट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट. मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन कवरअप किया है नोटपैड के अंदर, एंड आपने क्या किया, कॉलेज में जाते वक्त आपका लैपटॉप स्टक वगैरह हो गया, फिर कोई भी गिर गया लैपटॉप वगैरह, ऐसा कुछ तो हो गया. तो जो भी आपने सेव किया था नोटपैड की मदद से, वो आप किसी भी दूसरे डिवाइस के अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे, करेक्ट है. इसका मतलब क्या कि अगर हमने कोई भी एक फाइल
अगर हमने कोई भी एक फाइल नोटपैड की मदद से सेव करते हैं तो वो दूसरे डिवाइस के अंदर एक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट ना। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि वी कैन नॉट एक्सेस एनी फाइल which is saved with the help of standalone application in another device ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया सबको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर कोई भी एक फाइल आप नोटपैड की मदद से, चाहे वो पेंट की मदद से क्यों ना सेव किया हो, मतलब स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट की मदद से क्यों ना सेव किया हो, वो दूसरे डिवाइस के अंदर एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट देखो स्टैंडअलोन के बारे में। मान लीजिए मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर नोटपैड को यूज़ किया, उसी वक्त कोई भी दूसरा यूज़र उस नोटपैड को चला सकते हैं मेरे लैपटॉप पे, मतलब इसी लैपटॉप पे, यहाँ पे लैपटॉप, इस लैपटॉप पे एक साथ कोई दो यूजर्स काम कर सकते हैं क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, एक साथ कोई दो यूजर एक लैपटॉप पे काम नहीं कर सकते। तो स्टैंडअलोन का पॉइंट भी वही है कि एट अ टाइम ओनली वन यूजर कैन यूज इट, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज दैट एट अ टाइम ओनली वन यूजर कैन यूज इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपने नोटपैड को यूज़ किया, ठीक है, नोटपैड ऐसे ओपन किया आपने, नोटपैड, ठीक है। एंड इस नोटपैड के अंदर आप क्या कर रहे हो, समथिंग पॉइंट्स को लिख रहे हो, वन बाय वन क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ठीक है। एंड सडनली क्या हुआ कि आपका लैपटॉप वगैरह स्टक हो गया, फिर कोई भी एक चीज़ ऐसी हो गई कि करप्ट होगी आपकी फाइल, तो उसको दूसरे डिवाइस के अंदर हम कवर अप नहीं कर सकते, मतलब ला नहीं सकते। यही हमने सीखा था सेकेंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या सीखा था कि एट अ टाइम ओनली वन यूज़र कैन यूज़ इट, करेक्ट है। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट के बारे में कि सपोज मान लीजिए आपके लैपटॉप के अंदर नोटपैड एप्लीकेशन ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपके लैपटॉप के अंदर ये नोटपैड जो एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर रहे हो, नोटपैड होता है या फिर नोटपैड प्लस भी है, एक हाईएस्ट वर्जन निकला है उसका, नोटपैड प्लस, ठीक है। ये इंस्टॉल ही नहीं है तो आप उस स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को या फिर इस नोटपैड को यूज़ कर सकते हो कि लैपटॉप के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो उसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है, अगर आपको स्टैंडअलोन एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि we need installation of standalone application if we want to use it, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट सबको समझा क्या कि वी डोंट नीड, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन दैट वी वांट टू यूज इट, क्लियर है। अब फिफ्थ पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखती हूँ, या फिर एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन करते या फिर इरेज कर देते, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखती हूँ फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि अगर आपको कोई भी स्टैंडअलोन एप्लीकेशन या फिर कोई भी स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो आपको सिंपली कोर जावा आना बहुत ज़रूरी है, कोर जावा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टैंडअलोन एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है तो आपको सिंपली कोर जावा मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अ जावा। अब फर्स्ट स्टेप मतलब क्या, जावा इज अ लैंग्वेज ना, एक बार आपको बता देती हूँ जावा क्या होता है एग्जैक्टली। Java is a computer language. अब किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें ग्रामर की ज़रूरत लगती है। अगर हमें इंग्लिश भी सीखना होगा तो हमें ग्रामर की ज़रूरत लगती है। ग्रामर मतलब हम कहते हैं मराठी में उसको व्याकरण कहते हैं, करेक्ट है ना।
तो इसी तरह अगर जावा का कोड समझना है, जावा की लैंग्वेज समझनी है, तो आपको उसका सिंटैक्स पता होना ज़रूरी है। सिंटैक्स मतलब ही ग्रामर होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स को सीखना, जो हम उसको उस पड़ाव को कहते हैं या फिर उस ग्रामर को सीखते हैं हम, उसको हम कहेंगे कोर जावा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग अ जावा, ठीक है। तो हम इस क्लास में, इस कोर्स में पहले क्या सीखेंगे, एग्जैक्टली कोर जावा क्या होता है, उसके बाद हम अगले पड़ाव पे जाएंगे जो कि होता है एडवांस जावा, ठीक है। एडवांस जावा में मल्टीपल चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली सिलेबस क्या होता है, ठीक है। ओके, तो हमने स्टैंडअलोन के प्रोजेक्ट के बारे में देखा या फिर स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के बारे में सीखा, ठीक है। तो आप बता सकते होगा कोई मुझे कि जैसे मैंने आपको नोटपैड के बारे में बताया कि नोटपैड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, उसी तरह और कौन सा एप्लीकेशन है जिनको हम स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट कह सकते हैं या फिर स्टैंडअलोन एप्लीकेशन कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि नोटपैड होता है जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ ही पेंट एक होता है, राइट। अब पेंट को अगर यूज़ करना तो उसका इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती है, वही सब पॉइंट होता है पेंट के अंदर भी, ठीक है। अगर तीसरा एग्जांपल देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे VS कोड या फिर कोई भी एक्सेल फाइल वगैरह कह सकते हैं, या फिर कोई भी एक हमने कहा कि शीट वगैरह हम देखते हैं, राइट ना। ये सारे जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ये सारे एग्जाम्पल से किसके, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के होते हैं। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के होते हैं, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। तो आई होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली स्टैंडअलोन एप्लीकेशन किसको कहते हैं, या फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको अगर पूछा जाए कि आपने कभी स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के ऊपर काम किया है क्या, या फिर आपको स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का मतलब पता है क्या, तो आप हाँ कह सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एग्जैक्टली स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या होता है इस स्लाइड के अंदर, करेक्ट है, इस वाले स्लाइड के अंदर, ओके। तो अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ओके। एंड अगर दूसरे वेब डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे सेकेंड वन इज वेब बेस्ड प्रोजेक्ट या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं। सेकेंड इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट को वेब बेस्ड एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर डिस्कस किया जाए किसी भी पॉइंट के बारे में, तो जो भी हमने स्टैंडअलोन के बारे में देखा था, एक मिनट यहाँ पे प्रीवियस, ठीक है। अगर हमने स्टैंडअलोन के बारे में देखा तो उसमें समथिंग ड्रॉबैक्स थे। अब कौन से ड्रॉबैक्स थे कि मान लीजिए पुराने ज़माने में स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाते थे, करेक्ट है। तो स्टैंडअलोन के बारे में हमने देखा था कि उसको इंस्टॉल करने की बहुत ज़रूरत है। अगर यही चलता आ रहा था अभी तक तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन हम यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव हुआ या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन जो कि अमेजोन की है, जो कि फ्लिपकार्ट की है, इन सबको इंस्टॉल करने की ज़रूरत लगती ना अगर वेब बेस नहीं आता तो, करेक्ट है। तो स्टैंडअलोन का जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसमें से ये जो इंस्टॉलेशन, ये ड्रॉबैक है स्टैंडअलोन का। अगर ऐसा होता तो हमारा लैपटॉप स्टक हो जाता, ठीक है। इतने सारे एप्लीकेशन की इंस्टॉल करते बैठे होंगे तो लैपटॉप हैंग बढ़ेगा, स्टक हो जाएगा, लैग मारेगा, करेक्ट है। तो इसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं लगती है हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर। हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या बोलता है कि आपको इंस्टॉल करने की जो झंझट थी ना स्टैंडअलोन के अंदर, वो यहाँ पे नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है वेब बेस्ड एप्लीकेशन का कि वी डोंट नीड इंस्टॉलेशन, we don't need installation to use any web-based application, to use any web-based application। कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें उसके इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं लगती। उसके नाम से ही पता चलता, देखो ना यहाँ पे वेब लिखा है, मतलब वो सर्वर के साथ कनेक्ट है। मतलब वो किसके साथ कनेक्ट है, एक बड़े से सर्वर के साथ कनेक्ट होता है वो वेब वाला एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमने देखा था इंस्टॉलेशन, मतलब स्टैंडअलोन के अंदर कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती, उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती। बट यहाँ पे अगर हमें सर्वर के साथ कनेक्ट करना है वेब बेस को तो इंटरनेट की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। सो वी नीड
इंटरनेट कनेक्शन, वी नीड इंटरनेट कनेक्शन टू रन वेब बेस्ड एप्लीकेशन, टू रन वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इंटरनेट की ज़रूरत यहाँ पे लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए वेब बेस्ड एप्लीकेशन का, तो अमेज़ॉन जैसे हमारे पास वेबसाइट है, मान लीजिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट ये भी है, उसके बाद और भी मल्टीपल जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंट होते हैं वेब बेस्ड के अंदर, ठीक है। मान लीजिए आप शॉपिंग का माहौल चल रहा है, सेल वगैरह चल रहा है अमेज़ॉन के अंदर, करेक्ट है। तो आप अमेज़ॉन वेबसाइट को विजिट किया, तो उस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे गूगल क्रोम ओपन किया है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सर्च करते हो, ये आपका लैपटॉप है, इसके अंदर आपने सर्च किया कि amazon.com करके, ठीक है, amazon.com करके इस वेबसाइट को आपने विजिट किया। तो क्या आपको लगता है कि अगर वेबसाइट को विजिट करने से वही आपको रिजल्ट दिखाई देगा? अगर जो मान लीजिए कि आपने इंस्टॉल करने के बाद भी वही पेज दिखाई देता है एंड विदाउट इंस्टॉलेशन भी वही पेज दिखाई देता है, इसका मतलब क्या क्या अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट को इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं लगती है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही फ्लिपकार्ट को यूज़ करना होगा तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट हम देखेंगे वेब बेस के अंदर, एंड इसको हम डेवलप भी करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देना है कॉलेज के अंदर, एंड आपने प्रेजेंटेशन किसी भी एक फाइल के अंदर लिखा है, या फिर यूट्यूब, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको एक्सेल फाइल के अंदर लिखा है आपने, या फिर PDF फॉर्म में लिखा है। तो एक्सेल फॉर्म में जो भी आपने फाइल लिखा है उसको सेव किया गूगल ड्राइव के ऊपर, यहाँ पे ड्राइव लिखती हूँ, ड्राइव, ये गूगल ड्राइव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गूगल ड्राइव के ऊपर ये एक्सेल फाइल को अपलोड किया एक ईमेल थ्रू, ठीक है। एंड मान लीजिए वही जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका लैपटॉप स्टक वगैरह हो गया है, तो क्या करोगे, आपके फ्रेंड का लैपटॉप यहाँ पे रिसीव करोगे, ये आपका फ्रेंड का लैपटॉप है, एंड इस फ्रेंड के लैपटॉप के अंदर आप आपका ईमेल आईडी एंटर करोगे, ठीक है। जैसे ही ईमेल आईडी एंटर करते हो तो वो जो ड्राइव पे आपने एक्सेल फाइल को सेव किया था आपका प्रेजेंटेशन, वो किसी भी डिवाइस के अंदर यहाँ पे एक्सेस हो सकता है कि नहीं, करेक्ट है। मतलब गूगल ड्राइव इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि अगर हमने किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव के ऊपर मान लीजिए या फिर सर्वर के ऊपर अपलोड किया तो वो किसी दूसरे डिवाइस के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि वी कैन एक्सेस एनी फाइल विच इज सेव्ड विद द हेल्प ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इसको एक मिनट इरेज कर देती हूँ। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, वी can access any file which we can access any file in any other device which we have saved with the help of web based application, with the help of web based application, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, वी कैन एक्सेस एनी फाइल इन एनी अदर डिवाइस विच वी हैव सेव्ड विद द हेल्प ऑफ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो स्टैंडअलोन के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हमने नोटपैड को यूज़ करना है एक लैपटॉप के अंदर या फिर एक कंप्यूटर के अंदर, तो एक साथ एक ही बंदा, मतलब एक साथ एक ही यूज़र ही उस पर काम कर सकता है, मल्टीपल यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता, करेक्ट है ना। तो वेब बेस उसको भी ओवरकम किया है वेब बेस ने। अब क्या किया देखो, फोर्थ पॉइंट हमारा था कि अगर आपको अमेज़ॉन को यूज़ करना है, amazon.com इस वेबसाइट का अगर यूज़ करना है तो एक साथ मल्टीपल लोग भी यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर भी उसको एक्सेस किया है, साथ ही साथ मैंने उसको मेरे मोबाइल के अंदर भी एक्सेस किया है। इसका मतलब क्या कि एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स कैन यूज इट, एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स कैन यूज इट, करेक्ट है ना। एक साथ हम बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये अमेजोन की वेबसाइट डिपेंड है वेब बेस के ऊपर, मतलब एक वेब बेस एप्लीकेशन है इसलिए, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी होता है, करेक्ट है, तो फ्लिपकार्ट को भी हम एक साथ मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, येस और नो। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, इफ़ यू वांट टू डेवलप any web-based application, then you have to know about advanced Java. You have to know about advanced Java. आपको एडवांस जावा आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। तो एट द एंड हम इसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एग्जैक्टली वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैसे करना होता है या फिर कैसे डेवलप करना होता है, ठीक है। तो ये भी हम क्रिएट करेंगे, ओके। तो हमने देखा था कि एग्जैक्टली वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, राइट ना। प्रीवियस स्लाइड में हम देखा था कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसके ड्रॉबैक्स भी हमने देखे, एंड इस ड्रॉबैक्स को ओवरकम किसने किया था, इस वेब बेस्ड एप्लीकेशन ने किया था, ठीक है। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको ओवरकम करता है ये डबल ई वाला प्रोजेक्ट या फिर डबल ई वाला एप्लीकेशन हम कहेंगे, जिसका नाम हम एंटरप्राइज लेवल भी कह सकते हैं या फिर उसको एंटरप्राइज एडिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने JEE सुना होगा, मतलब जावा डबल ई सुना होगा। तो जावा डबल एग्जैक्टली होता क्या है कि बेसिकली एंटरप्राइज लेवल का जो भी प्रोजेक्ट हम देखेंगे या फिर एंटरप्राइज एडिक्शन वाला जो भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट अ JEE, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली JEE क्या होता है। थर्ड प्रोजेक्ट जिसका हम कहेंगे डबल ई एप्लीकेशन, ठीक है। डबल ई का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि एंटरप्राइज एडिक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटरप्राइज एडिक्शन एप्लीकेशन। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे आजकल के मार्केट में, आपको सबसे पहले पूछा जाएगा डबल ई एप्लीकेशन होता क्या है। आपने कभी डबल ई एप्लीकेशन के ऊपर या फिर एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट में काम किया है क्या। कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको सिंपली बोला जाता है जावा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ या फिर पाइथन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो उतना लेवल का नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे सीखेंगे इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली डबल एप्लीकेशन क्या होता है। वेब बेस का भी हम कंडक्ट करेंगे, साथ ही साथ स्टैंड अलोन की भी हम कंडक्ट करेंगे। मतलब कोर जावा के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, उसके आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्या होता है। उसके बाद एडवांस जावा के अंदर हम सीखेंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है। तो वेब बेस्ड के अंदर हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक होता है स्प्रिंग बूट, ठीक है, उसमें से होता है स्प्रिंग बूट करके, या फिर स्प्रिंग का हम यूज़ करेंगे, या फिर सर्वलेट भी होता है, सर्वलेट। ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का भी यहाँ पे कंडक्ट करेंगे लेक्चर, ठीक है। तो जानते हैं हम एग्जैक्टली यहाँ पे डबल एप्लीकेशन होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डबल एप्लीकेशन, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर डबल एप्लीकेशन के बारे में देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप रहते हो किसी भी एक सिटी के अंदर, सपोज सातारा करके एक सिटी है, इस सिटी के अंदर आपका घर है, ठीक है। तो जब भी आप घर जाओगे, आपने बोला आपके फादर से कि मुझे एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, मुझे ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, एक बैंक के अंदर विजिट करोगे। मान लीजिए ये बैंक ऑफ इंडिया समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपने गाड़ी निकाली एंड पहुँच गए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो आपने कहा यहाँ पे एक बंदा होता है, इस बैंक के अंदर एक आदमी होता है, वो क्या बोलेगा, आप यहाँ पे क्यों विजिट किए हो, तो आप बोलोगे उसको कि मुझे एक बैंक अकाउंट निकालना है, मुझे ज़रूरत है, तुरंत निकालना है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि
पेपर पेन के थ्रू आप फॉर्म फिलअप करते थे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो पेपर पेन के थ्रू होते थे, बट अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, करेक्ट है। तो जैसे ही आप बैंक में विजिट करोगे, आप बोलोगे कि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वो क्या करेंगे, एक लैपटॉप या फिर एक टैब करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक लैपटॉप के ऊपर बिठाया है एंड आपको कहा कि यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको बोली गई है वो 1 बाय 1 फिलअप कीजिए। तो आपका नाम होगा, आपका एज होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका पिन कोड होगा, जो कुछ भी है यहाँ पे आप फिलअप करोगे, ठीक है। तो जैसे आप उस लैपटॉप के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये आप किसके अंदर लिख रहे हो, एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन के अंदर लिखते हो। मतलब बैंक वालों ने क्या किया है, एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का डेवलप किया है एंड उसको उनके लैपटॉप के अंदर सेव किया। अगर ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर होता तो आप घर बैठते अकाउंट ओपन करते नहीं क्या, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट ना। आपको बैंक में जाना ही पड़ता है, ठीक है, आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो भी इस लैपटॉप के अंदर डाउनलोड है वो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन डाउनलोड है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके पास नहीं होता, करेक्ट है। अब बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आप घर बैठते भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट जो फिलहाल हम देख रहे हैं ये स्टैंडअलोन के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये जो आप एप्लीकेशन ओपन करो लैपटॉप के अंदर, ये एप्लीकेशन स्टैंडअलोन टाइप का होता है, क्योंकि ये आपके लैपटॉप के अंदर नहीं है, क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की, सबमिट बटन पे क्लिक किया, आप आ जाओगे घर। कुछ दिनों बाद आपने शिफ्ट किया सातारा से पुणे के अंदर, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, इसलिए आपने कहाँ पे आया, कहाँ पे शिफ्ट किया है, पुणे के अंदर शिफ्ट किया। तो जैसे आप पुणे के अंदर आते हो, आपको 1000 रुपये की ज़रूरत लग रही है, आपको कोई भी एक पीजी का रेंट वगैरह फिलअप करना है या फिर रेंट भरना है, फिर लाइट बिल भरना है, तो आपको 1000 रुपये की ज़रूरत लग रही है। तो 1000 रुपये की ज़रूरत के लिए आप फिर से पुणे से सातारा ट्रैवल करोगे, जिस बैंक में आपने ओपन किया था आपका अकाउंट, उस बैंक में जाके फिर उनसे मांगोगे कि मुझे 1000 रुपये दीजिए, या फिर आपके अकाउंट में से निकाल के देंगे वो। मतलब आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है एंड आप जा रहे हो 500 रुपीज़ खर्च करके, ये तो गलत है ना। तो आप क्या करोगे, बैंक में जाके आप पैसे निकालोगे कि किसी भी एक नियर बाय ATM के अंदर जाके पैसे निकालोगे, राइट ना। यहाँ पे है ATM, तो आप सोचोगे कौन जाएगा फिर हमारे गांव, कौन निकालेगा 1000 रुपये, इसलिए आप क्या करोगे, इस नियर बाय ATM के पास जाओगे आप, ठीक है। तो ATM के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे समथिंग वेलकम वगैरह लिखा होता है एंड एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हो, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है ATM, ये ATM है। तो आपने देखा होगा ATM में ऐसी बड़ी सी स्क्रीन होती है, वहाँ पे जैसे आप एंटर करते हो वेलकम वगैरह लिखा होता है एंड यहाँ पे कार्ड डालने के लिए एक स्लॉट होता है, यहाँ पे पिन वगैरह इंसर्ट करने के लिए यहाँ से आपको कैश निकलता है, ठीक है, कैश निकलता है। तो जैसे आप जो भी ATM का कार्ड है वो इंसर्ट करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि ये सेविंग है अकाउंट आपका कि करंट अकाउंट है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह जो कुछ भी है आगे का प्रोसेस आप कर लेते हो। तो सपोज सेविंग पे आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पे पिन वगैरह डाला, जो भी आपका पिन वगैरह होता है। सपोज आपको निकालने हैं 5000 रुपीज़ है, फिर 1000 रुपीज़ निकालने हैं, तो जैसे आप एंटर करोगे, पिन अगर गलत होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक तुरंत मैसेज आ जाएगा कि कोई तो भी एक गलत पिन डाल के ATM से पैसे निकालने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ATM के अंदर फिलअप कर रहे हो एंड आपने अकाउंट एक बैंक के अंदर ओपन किया था, तो बैंक वालों ने क्या किया, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन ATM के अंदर डाउनलोड कर दिया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो ATM होता है वो कनेक्ट होता है सर्वर के साथ। यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है, एक सर्वर आ रहा है एंड यहाँ पे आपका बैंक है, सपोज मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो भी आपने अकाउंट ओपन किया था वो बैंक में ओपन किया था, तो बैंक वालों ने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको सर्वर पे अपलोड कर दिया, यहाँ पे सर्वर, ठीक है। एंड ATM भी किसके साथ कनेक्ट है, सर्वर के साथ कनेक्ट है। मतलब यहाँ पे सर्वर आ रहा है एंड इससे पहले आपको कहा था कि बैंक वालों ने किसका यूज़ किया है, यहाँ पे स्टैंडअलोन का यूज़ किया है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का यूज़ किया है बैंक वालों ने। एंड यहाँ पे सर्वर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, वेब
वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को डेवलप किया, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को डेवलप किया। एंड ATM इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ATM इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक समथिंग मशीन, करेक्ट है। मतलब डबल एप्लीकेशन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन प्लस वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड प्लस सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज इक्वल टू डबल एप्लीकेशन। ये समझा क्या सबको कि डबल ई का मिक्सचर होता है स्टैंडअलोन के बारे में, वेब बेस्ड के बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। तो ATM इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल एप्लीकेशन, ATM इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल ई एप्लीकेशन। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो सपोज स्वैपिंग मशीन आपने देखा होगा, इसको क्लीन करते आपने स्वैपिंग मशीन देखा होगा, यहाँ पे समथिंग स्क्रीन वगैरह होती है, कार्ड वगैरह यहाँ से इंसर्ट किया जाता है, करेक्ट है। तो मान लीजिए कि आपने किसी भी पेट्रोल पंप पे विजिट किया है, हाँ, आपके सामने कोई कैश वगैरह नहीं है, किसी के भी पास कैश वगैरह नहीं है एंड आप ऑनलाइन करना चाहते हो, बट ऑनलाइन भी मोबाइल का रिचार्ज या फिर जो भी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो क्या करोगे फिर आप, आपके पास बट ATM कार्ड है, आपके पास क्या है, ATM कार्ड अवेलेबल है, तो आप किसका यूज़ करोगे, स्वैपिंग मशीन का यूज़ करोगे। ये स्वैपिंग मशीन है, दिस इज स्वैपिंग मशीन, इसका यूज़ करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करोगे, आप यहाँ पे पिन वगैरह डालोगे, जो भी आपका पेट्रोल का बिल होगा वो फिलअप करोगे। तो स्वैपिंग मशीन को किसने बताया आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उसको कैसे पता चले कि आपका अकाउंट नंबर यही है या फिर आपका ATM का पिन भी यही है, समथिंग कैसे पता चला उसको, क्योंकि स्वैपिंग मशीन भी कनेक्ट है सर्वर के साथ, स्वैपिंग मशीन भी किसके साथ कनेक्ट है, सर्वर के साथ कनेक्ट है। एंड ये जो सर्वर के साथ कनेक्शन हुआ है वो किसने किया है, बैंक ऑफ इंडिया वालों ने किया है, क्योंकि वो वेब बेस्ड का भी यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैंडअलोन का भी यूज़ कर रहे हैं एंड स्वैपिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक का भी यूज़ कर रहे हैं। तो स्वैपिंग मशीन इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल एप्लीकेशन, करेक्ट है। तो डबल एप्लीकेशन इज नथिंग बट, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, डबल एप्लीकेशन, डबल एप्लीकेशन, डबल एप्लीकेशन इज नथिंग बट, application is nothing but combination of standalone project plus web based project and some electronic devices is nothing but a डबल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एग्जैक्टली डबल एप्लीकेशन क्या होता है, जो कि आजकल के मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि डबल एप्लीकेशन क्या होता है, सबको समझा क्या एग्जैक्टली डबल एप्लीकेशन क्या होता है या फिर मार्केट में उसको ट्रेंडिंग में क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे प्रोजेक्ट के बारे में सीखा, कौन कौन से प्रोजेक्ट के बारे में सीखा कि एग्जैक्टली स्टैंडअलोन क्या होता है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। उसके बाद हमने सीखा वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, करेक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, ठीक है, इसके बारे में सीखा। तो अगर स्टैंडअलोन के जो ड्रॉबैक्स थे उसने वेब बेस्ड ने ओवरकम किए एंड इसको ओवरकम करने के लिए डबल एप्लीकेशन आया था, ठीक है। ये सब कुछ हमने देखा था अभी तक स्टैंडअलोन, वेब बेस्ड एंड डबल एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ ये आता है कि एग्जैक्टली ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत से वेबसाइट के पे बहुत से चीज़ों में आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली जावा क्या होता है, जावा, ठीक है, जावा को क्यों सीखना है या फिर जावा ही क्यों सीखना है। पाइथन जैसे भी यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस प्रेजेंट है, PHP है, C++ है, लिनक्स है, ऐसे मल्टीपल यहाँ पे लैंग्वेजेस प्रेजेंट है, बट जावा ही क्यों, जावा को ही क्यों सीखना है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।